हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आगे का एक्सरसाइज करने से पहले हम चैप्टर 11 को थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे का एक्सरसाइज हम इजीली समझ पाएंगे। तो आज हम देखेंगे आर और एल का हुक किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो इसका टॉपिक है इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व्स। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होगा किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के पहले क्लॉकवाइज स्मॉल हुक आर का साउंड देता है। इसमें इसलिए आपको पता चल रहा है कि जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक हम लिखेंगे तो उसमें क्लॉकवाइज में आर का हुक लगाएंगे, वो आर का साउंड देगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इजीली समझ सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाएंगे किस तरीके से आर का हुक लगेगा एक स्ट्रेट स्ट्रोक में। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लेते हैं टी आर। तो आप लोगों को पता है टी एक स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो इस तरीके से हम टी में आर का हुक लगाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज हो गया। फिर हम के आर देखते हैं इस तरीके से, सी एच आर देखते हैं इस तरीके से, फिर क्राई देखिए सी आर वाई देखिए इस तरीके से। फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं किसी भी कर्व स्ट्रोक के पहले स्मॉल हुक आर का साउंड देता है। जब भी हम कर्व स्ट्रोक लिखेंगे उसके पहले आर का हुक इस तरीके से लगेगा। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे हम लेते हैं एम आर। एम एक कर्व स्ट्रोक है, तो देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे। एन आर तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर एस एच आर, एस एच को देखिए इस तरीके से लिखेंगे। फिर एफ आर इस तरीके से लिखेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के पहले एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल हुक एल का साउंड देता है। तो आपको पता चल रहा है एक स्ट्रेट स्ट्रोक में एल का साउंड किस तरीके से लगाएंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल पे हम देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं डी एल। तो देखिए डी एक स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसमें इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एल का साउंड देगा ये। जी एल देखिए इस तरीके से, बी एल इस तरीके से लिखेंगे। प्लाई लिखना हो तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे प्लाई। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं किसी भी कर्व स्ट्रोक के पहले लार्ज हुक एल का साउंड देता है। जब भी हम कर्व स्ट्रोक लिखेंगे तो उसमें लार्ज हुक एल का साउंड देगा। और आर का जो लिखते थे वो स्मॉल हुक था, एल में हमेशा लार्ज हुक लगेगा। तो एग्जांपल पे हम देखते हैं एन एल। तो देखिए ये लार्ज हुक लग गया। टी एच एल देखिए इस तरीके से लिखेंगे। एम एल तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे। एस एच एल, एस एच को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, हम दोनों तरीके से इस तरीके से लिखेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें डी आर या फिर आर का हुक और एल का हुक लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हम देखते हैं। फर्स्ट लीडर लेस, तो देखिए इस तरीके से डी आर का हुक लगेगा। फिर देखते हैं लीडर, तो देखिए इस तरीके से आर का हुक लगेगा। और देखिए इसमें आर और एल का दोनों का हुक किस तरीके से लगेगा, देखिए इस तरीके से आर और एल का दोनों का हुक लगेगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्मॉल हुक टू एन जी। तो इसमें है एन जी के साथ आर का हुक जब लगता है तो उसमें एन जी के आर, एन जी जी आर का साउंड देता है। तो देखिए इसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं जैसे हम लिखते हैं बंकर। तो देखिए इस तरीके से इसमें के आर का साउंड दे रहा है। तो देखिए इस तरीके से बंकर लिखेंगे। फिर लिखेंगे फिंगर, तो इस तरीके से लिखेंगे। सो गाइज